अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ के लिए एक और परेशानी। नई मुस्लिम लीग की चुपके से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। वही हुआ जिसका डर था। नवाज शरीफ का तर्ज सियासत उनके अपने ही गले पड़ गया। नाराज मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने जो कहा वो कर दिखाया। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अहमद का ग्रीन सिग्नल। खामोश कुव्वतों ने भी नई मुस्लिम लीग को अपनी हिमायत का यकीन दिला दिया। पाक फौज को ललकारने वाले नवाज शरीफ को चुप लग गई। नई मुस्लिम लीग की बाज़ाब्ता तंजीम साजी के लिए राब्तों का आगाज कर दिया गया। पेशावर जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर के लिए मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें और तरले। नवाज शरीफ को पीडीएम के बयानिए पर तकरीर करने की हिदायत। नवाज शरीफ का अपना बयानिया मुस्तरद। पेशावर जलसे में तकरीर के लिए फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ बात करने से मना कर दिया गया। नई मुस्लिम लीग कौन बना रहा है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की राहें कब जुदा होने वाली हैं? नई मुस्लिम लीग का बाज़ाब्ता ऐलान कब होगा? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने बयानिए के दिफा में लगे हुए हैं, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके चंद साथी भी इस बयानिए को मनवाने के लिए पूरी तगोदौ कर रहे हैं। मगर उनके इत्तेहादी पीडीएम की जमातें भी उनके बयानिए को मुस्तरद कर चुकी हैं। जबकि इस बयानिए के बाद मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा भी नवाज शरीफ का साथ छोड़कर जा चुके हैं। जबकि मजीद नाराज मुस्लिम लीगी रहनुमा मुनासिब वक्त का इंतजार करके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खादिम आला शहबाज शरीफ, जो कि आजकल जेल में है, मुल्की हालात पर उनकी मुकम्मल खामोशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। नवाज शरीफ के 3 मुखलिस और करीबी रहनुमाओं की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल पर शहबाज शरीफ से जेल के अंदर मुलाकात की। इस बारे में ये भी सुनने में आया था कि इस मुलाकात के रूहे रवां काफी अरसे से खामोश चौधरी निसार अली खान थे। इन खुफिया मुलाकातों के अमल को नवाज शरीफ ने भी नापसंद किया था और इन तीनों रहनुमाओं से नाराज भी हुए और ये नाराजगी आज भी जारी है। पीडीएम के इजलास में जब नवाज शरीफ के बयानिए की बात हुई तो पीडीएम की जमातों ने भी इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया, जिस पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी असना में आर्मी चीफ की तरफ से कराची वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक की गई तो यहाँ भी नवाज शरीफ ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जिसका वाज़ेह मतलब था कि नवाज शरीफ के मतलब की रिपोर्ट आती तो वो राजी थे। बाद-ए-ज़ंग गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और उन्हें कराची वाक़े के हवाले से नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिसे बिलावल भुट्टो ने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा मरियम नवाज ने अपने वालिद के बयानिए के हवाले से भी बिलावल से बात की, मगर उन्होंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया और कहा कि पीडीएम के फोरम से जो मुश्तरका बयानिया दिया जाएगा नवाज शरीफ को वही मानना पड़ेगा। इस पर भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की एक न चली और बिलावल भुट्टो ने इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से भी कोई वादा न किया। अब 22 नवंबर को पेशावर में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इस जलसे में तकरीर करें, जबकि उनका बयानिया भी वही हो जिस पर वो अब तक कायम है। मगर पीडीएम ने इस हवाले से बहुत सख्त शर्त रख दी है कि वो अपनी तकरीर के दौरान ना तो फौज को मुखातिब करेंगे और ना ही मुल्क के दीगर कौमी इदारों पर तनकीद करेंगे। इस शर्त पर कायम रहना नवाज शरीफ के बस की बात नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीडीएम ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बता दिया है कि अगर पीडीएम के 22 नवंबर को पेशावर में होने वाले जलसे से अपोजिशन इत्तेहाद का मुश्तरका बयानिया तय ना हो सका तो साबिक वजीर आजम को जलसे में तकरीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि अस्करी क़यादत के हवाले से इसमें किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी। गिलगित में होने वाली मुलाकात में भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी ने मरियम नवाज से ये कहा कि आपकी सोच गलत है,
आपके वालिद की अप्रोच गलत है। अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐसे ही सियासत की जाती रही तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची वाक़े के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून को मानना पड़ेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि 21 नवंबर को इस वाक़े के हवाले से उनकी रिपोर्ट आने वाली है। उसमें छुट्टियों की दरखास्त देकर एक बहरान पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। तज्जियाकारों का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज से कहा कि इन हालात में अगर हम इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए फौज के खिलाफ गए तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अवामी राय आमा से महसूस होता है कि फौज के खिलाफ बयानिए को तस्लीम नहीं किया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नई मुस्लिम लीग की। नवाज शरीफ की गलत हरकतों से तंग नाराज मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने नई मुस्लिम लीग के कयाम और इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस हवाले से एक दूसरे से राब्ते भी तेज कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में दो मुतजाद बयानियों की पैरवी की खबरें तो काफी अरसे से जेरे गर्दिश हैं। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में से अक्सरियत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पॉलिसियों की मुखालफत की थी, लेकिन उनकी किसी बात को भी तवज्जो न दी गई। मुस्लिम लीग नून में हम ख्याल और मुस्लिम लीग छोड़कर जाने वाले कुछ रहनुमाओं का एक ऐसा ग्रुप भी है जो नई मुस्लिम लीग बनाने का ख्वाहिशमंद है और जिसके लिए बाकायदा राब्तों का आगाज भी हो चुका है। सीनियर तज्जियाकारों का कहना है कि नवाज शरीफ की मुतनाज़िया पॉलिसियों की वजह से साबिक रहनुमाओं ने नई मुस्लिम लीग बनाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द नई मुस्लिम लीग बनने के इम्कानात हैं। नई मुस्लिम लीग में कई साबिक रहनुमाओं समेत नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद करने वाले नून लीग के अराकीन ओहदेदार भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मुसद्दका जराए के मुताबिक इस ज़मन में सनाउल्लाह ज़ाहरी, अब्दुल कादर बलोच, गौस अली शाह, जुल्फ़कार अली खोसा और चौधरी निसार के हवाले से राब्तों का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला भी नई मुस्लिम लीग का हिस्सा हो सकते हैं। 4 बड़े रहनुमा ऐसे तमाम लीगी रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी, जो माजी और मौजूदा हालात में नवाज शरीफ की गलत पॉलिसियों की वजह से इख्तलाफ कर रहे हैं। कई ऐसे अराकीन भी राब्तों में हैं जो किसी और सियासी जमात में नहीं जाना चाहते, मगर वो नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हैं। जराए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में नई मुस्लिम लीग सामने आ सकती है और इसमें मुतअद्दिद ऐसे रहनुमा मौजूद होंगे जो साबिका दौर में अहम तरीन ओहदों पर रह चुके हैं। कुछ अरसे बाद नई मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमा मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के लिए फंक्शनल लीग और चौधरी बरादरान एजाजुल हक से भी राब्ता करेंगे। नई मुस्लिम लीग के हवाले से इस्लामाबाद में नून लीग के कई MNA निजी महाफिल में इसका इजहार भी कर चुके हैं। ख्याल रहे कि इससे पहले मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से एक जमात बनने का इम्कान भी जाहिर किया गया था, लेकिन इस हवाले से कोई हतमी इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग नून के साबिक ओहदेदारों की जानिब से नई जमात के मुमकिना तश्कील की खबरों ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के हलकों में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, नई मुस्लिम लीग के बनने में अभी कुछ वक्त दरकार होगा। ताहम नई मुस्लिम लीग बनने से न सिर्फ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग टूट जाएगी, बल्कि नई जमात आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ की तरह मुस्लिम लीग नून से अलग हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले पर खड़ी होगी। इस हवाले से खुफिया ताकतों ने खामोशी से काम शुरू कर रखा है। शहबाज शरीफ जो इस वक्त जेल में हैं और खामोशी से सूरत हाल को देख रहे हैं, नई मुस्लिम लीग के हवाले से भी उनकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं। अब वो वक्त जल्द आने वाला है जो मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग शीन निकलने की बात दुरुस्त साबित होगी और इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।